सरू, वो देख, वो रही सरू। सरू? तू कहाँ थी? हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे। थारे को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ, अब तन्ने रोने की कोई जरूरत ना है। हाँ। हम दोनों भाई बहन कब से यही सोच रहे थे कि थारा ब्याह कैसे रुकवाया अकेले। फिर पता है हमने क्या किया? हमने वो शहर वाले सा के साथ मिलकर सीधा पहुंच गए उसके घर। उसके बाप को, उसके बेटे को ऐसा डराया तो समझ गए। पुलिस का खौफ दिखाया, तेरा रिश्ता कैंसिल, ऐसा धमका दिया। वो कभी जिंदगी में किसी से ब्याह ही नहीं करेगा। अरे बालाजी यूं ही कहते हैं, डरे थोड़ी है। थारी माँ की यह हालत की जिम्मेदार तू ही है सरू। थारा ही कोई दोस्त लड़के वालों के घर गया। हमने वो शहर वाले सा के साथ मिलकर क्या रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। उसके बाप को, उसके बेटे को ऐसा डराया। तभी वह लोगों ने गौरी को फोन किया। पुलिस का खौफ लगाया, तेरा रिश्ता कैंसिल। और यह सुनते ही बेचारी बेहोश हो गई। सरू, what a pleasant surprise. मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। फाइनली तुम तो खुश होगी ना? वो जबरदस्ती की शादी से बच गई। आपको ये सब करने का हक किसने दिया? अगर मारे को ये शादी ना करनी होती तो मैं खुद जाके मना कर देती। किसी को अपनी वकालत करने के लिए ना भेजती। मारे को आपकी या आपकी मदद की कोई जरूरत ना है। चले जाइए हमारे जीवन से। आपने शादी की तोड़ दी। सरू के हिस्से की जमीन दहेज में लेकर आप हमें दुगने दाम पर बेचेंगे, यही डिसाइड हुआ था ना? तो फिर ये सब कुछ क्या है? हमारे छोरे को पता चल गया है कि सरू नाबालिग है, तो वो डर गया। उसे लगा कि पुलिस का चक्कर हुआ तो दुबई में उसकी पहली बीवी का खबर भी बाहर आ जाएगी। और उसे हमसे दुश्मनी लेकर डर नहीं लगा। जानते हो ना हम क्या कर सकते हैं? काम ही नहीं कर सकते। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। जिन लोगों ने आपको पुलिस की धमकी दी है ना, यू डोंट नीड टू वरी, विल मैनेज। आप बस उतना कीजिए जितना आपको कहा गया है। जमीन दहेज में लो, हमें बेचो, फिर सरू से शादी करके उसे दुबई में भटकने के लिए छोड़ दो, ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। गॉट दैट? समझ में आ गया? तो काम कीजिए। बड़ी मैडम सर, कुछ पैसा थोड़ा एडवांस। प्लान पूरा हो जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। पहले काम खत्म कीजिए। चलिए। इस बार तू जो सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है। सर, बात करनी है तुमसे। लेकिन मन्ने थारे से कोई बात ना करनी। जाओ अच्छे से। सर, वो अगर बात तुम्हारे रिलेटेड हो तो, तुम्हारे बारे में हो तो, जहाँ रिश्ता कर रही हो, जहाँ शादी करने जा रही हो, वो लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सब कुछ गलत हो रहा है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ दहेज। बस कीजिए, मैं हमारे जीवन को खुद संभाल सकूं। सरू, मेरी बात सुनो। आप हमारो फैसलो ना बदल सको। सरू, मेरी बात भी तो। चाहिए यहाँ से। सरू, तुम्हारा प्लीज।
वाज सो एंग्री कि वो सरू मेरे वेद पर चिल्ला रही थी। एंड आई डोंट नो व्हाई वेद उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा था। पर आई एम सो ग्लैड आपने आकर सब कुछ ठीक कर दिया। अब वो लड़की मेरे और वेद की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएगी और बस जल्द से जल्द मैं और वेद इस टैकी गांव से दूर चले जाएं। कामिनी कसम, परसों उस लड़की की सगाई हो जाएगी और उसके बाद वो इस देश से ही बाहर चली जाएगी, दुबई में एक बदतर जिंदगी जीने के लिए। और वो सरू जब अपने पति की पहली पत्नी की नौकरानी बन के रहेगी ना, तब उसकी अकल और अकड़ दोनों ठिकाने में आ जाएंगे। मेरी अनिका से टकराने की अच्छी सजा मिलेगी उसे। एनी, माय बेबी डॉल, कॉलेज शुरू होते ही तुम वहां की क्वीन बन जाओगी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। मैं सही वक्त देखकर वेद की मॉम से तुम्हारी और वेद की शादी की बात करूंगी। और ऐसे में सोसाइटी तुम्हारे पे कोई सवाल भी नहीं उठाएगी। तो खुश है ना? बहुत खुश हूँ। थैंक यू रानी, थैंक यू मेरा बच्चा। अरे तुम लोग सोए नहीं अभी तक? बहुत लेट हो गया है, सुबह जल्दी उठना है, पैकिंग भी करनी है और लेट हो गए तो रास्ते में ट्रैफिक मिल जाएगा। अनिका कम ऑन, गो टू स्लीप। उर्मिला चलो सोने दो उसे। चल कम ऑन गाइस।